जय हिंद दोस्तों। एक बच्चा है जो एनडीए सीडीएस की तैयारी बहुत शिद्दत से करता है, बहुत मेहनत से वो रिटर्न एग्जामिनेशन निकालता है, बट एसएसबी इंटरव्यू जब देने जाता है तो वो डे 1 में ही स्क्रीन आउट होकर के घर आ जाता है। आज के वीडियो में मैं वो रीजंस बता रहा हूं जिस वजह से मैक्सिमम बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं, इतनी मेहनत करके आपने एनडीए सीडीएस निकाला है, एसएसबी देने जाओगे और स्क्रीन आउट होकर के आ जाओगे। अगर आप मेरे बताए इन टिप्स को फॉलो करोगे तो फिर आप स्क्रीन आउट नहीं हो सकते, डेफिनेटली आप स्क्रीन इन होंगे। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को शुरू करूं इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसएसबी इंटरव्यू का जो एक मोस्ट पॉपुलर कैंप है, जिसमें 5 डेज के लिए बच्चा हमारे पास आता है, सारे एसेसर्स के साथ में रहता है, सारी टेक्निक्स को परफॉर्म करता है और उसके बाद जब वो घर जाता है तो अपना असेसमेंट लेकर के जाता है, किस में उसने क्या किया, साइकोलॉजी आईओ जीटीओ में क्या किया। तो ये कैंप हमारा 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 50 बच्चों के लिए लिमिटेड व्यवस्था है। अगर आपको लगता है कि यहां आकर के एक तो ओवरऑल एसएसबी का आपको प्रोसीजर जानना है, ओवरऑल एसएसबी का एक्सपोजर आपको लेना, तो आप आ सकते हैं। और ये कैंप की जो फीस है मात्र 2000 रुपए है। तो आइए बैक टू द वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या वो बातें हैं जिसकी वजह से बंदे आजकल स्क्रीन आउट हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो रीजन आता है बच्चों, वो है आपका कि डिड नॉट ऑब्जर्व द पिक्चर प्रॉपरली। अभी क्या हो गया, हर बच्चा हड़बड़ाहट में पिक्चर्स की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाता है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं बंदे कि जब एसएसबी के अंदर उसको ओरिजिनल पिक्चर दिखाया जाता है तो उस पिक्चर के सिर्फ आउटलाइन देख करके ही लिखना स्टार्ट कर देता है। जबकि आपको करना यह होता है कि पूरे 30 सेकेंड्स तक आप पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए, पिक्चर के सेंट्रल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कीजिए, साथ ही साथ पिक्चर के बैकग्राउंड में देखिए इस बैकग्राउंड में दिख क्या रहा है। आप टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट पूरे पिक्चर को ध्यान से 30 सेकंड्स में ऑब्जर्व कर लेंगे तो फिर पूरे पिक्चर का एक जो इमेजिनेशन है आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। उसी के बेसिस पर अगर आप स्टोरी बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी एक स्टोरी अच्छी बनेगी। दूसरा जो रीजन है दोस्तों वो है डिड नॉट फॉलो द प्रोटोकॉल, कि भाई पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट जो हमारा है इसके अंदर स्टोरी राइटिंग के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल में नंबर 1 चीज जो आती है वो ये है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। दूसरा उनका एज, सेक्स और मूड, साथ ही साथ व्हाट इज द थीम और एक्शन ऑफ द स्टोरी। तो मैं आपको यकीन दिला देता हूं कि 10 में से 2 बच्चे इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो आपको प्रोटोकॉल पता तो है, बट हो क्या रहा है, आप प्रैक्टिस करते टाइम इन चीजों को अवॉइड कर जाते हो। जबकि मैं कहता हूं ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा पार्ट ही यही है कि आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो जितने दिखाए गए थे उतने देख पाए हो या फिर नहीं देख पाए हो। दूसरा, उनकी एज को आप सही से कोरिलेट कर पा रहे हो या फिर नहीं। थीम आपका पिक्चर के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं। तो प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो कीजिए। थर्ड जो बात है वो है थीम वाज इररिलेवेंट, कि जब आपने ठीक से उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया तो फिर आप हर कुछ थीम लिखने लगते हैं। आप ध्यान से समझिए, जो पिक्चर आपको दिखाया गया है उस पिक्चर से रिलेवेंट थीम ही आप बनाइए। और अगर हो सके तो थीम लिखते वक्त एक आध वर्ड कोई ऐसा लिख दो जो पिक्चर से रिलेवेंट हो, तो उससे आपकी थीम प्रॉपर हो जाएगी। दोस्तों, जब आप पीपीटी का नरेशन करते हो 50 सेकंड्स का टाइम आपके पास में होता है, तीनों एसेसर्स आपको सुन रहे होते हैं। अगर आप रिलेवेंट थीम बोलते हो तो वहीं से कहीं ना कहीं आप पे टिक लग जाता है कि नहीं, इस बंदे ने जो है पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व भी किया है, इसने प्रोटोकॉल भी फॉलो किया और साथ ही साथ इसकी थीम भी एकदम सही है। बच्चों, अगर थीम तक सही पहुंच गए तो उसके बाद में आता है कि ये तीनों चीजें अगर सही होती है तो फिर आपकी स्टोरी एकदम अप टू द मार्क बन जाती है। कई बार होता क्या है कि बच्चे ने थीम सही चूज कर लिया पर हाफ वे आकर के स्टोरी के शुरुआत की 3-4 लाइंस तो एकदम रिलेवेंट है, बट उसके बाद 5th लाइन से उसका इमेजिनेशन चालू हो जाता है, यानी कि उसका विशफुल स्टोरी जिन बातों का दूर दूर तक कहीं से पिक्चर से लेने देना नहीं होता है, बच्चे वो सारी बातें उसमें लिखने लग जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, थीम जब आपने केयरफुली चूज किया है, आपने स्टोरी का इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से दिया है, तो फिर जिस इंट्रोडक्शन के बेसिस पर, जिस थीम के बेसिस पर आप स्टोरी लिखना चाहते हैं उसी थीम को लिखिए। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स डाल करके उस स्टोरी को हैपाजेड मत बनाइए। नेक्स्ट है बच्चा, स्टोरी वाज नॉट अप टू द मार्क, हो गया हमारा पॉइंट। थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दोस्तों वो कि आपने स्टोरी तो लिख दिया पर उससे कोई हल नहीं निकला। बार बार आपका हीरो जो है अटेम्प्ट करता है और फेल हो जाता है। भाई स्टोरी अगर लिखी तो टेक अवे थोड़ा सा दो, कुछ हासिल उससे होना चाहिए। तो टेक अवे इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कंक्लूजन पार्ट जो है बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये इतने सारे पार्ट जो है ये सब हमारे हैं स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड। स्टोरी राइटिंग के बाद जो नेक्स्ट बात आती है कि भाई आपने स्टोरी कई बार अच्छा लिख दिया है, बहुत अच्छा स्टोरी आपने लिखा है, बट आपका नरेशन उतना अच्छा नहीं रह पाया, आप वहां पर घबरा गए, आपका जब चांस आया, जब आपकी बारी आई तो फिर आपका ध्यान कहीं और था, आप ठीक से स्टार्ट नहीं कर पाए। तो नरेशन, वीक नरेशन की वजह से बंदे स्क्रीन आउट हो जाते हैं।
कई बार बंदे का नरेशन अच्छा होता है बट वो जीडी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो जीडी में पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह से मैंने कई सारे बच्चे देखे उनका लेक्चर रेट बड़ा अच्छा होता है पर नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन में चुप रहते हैं, कहते हैं सर आइडियाज ही नहीं आते क्या बोले। तो आपका नरेशन अच्छा होना चाहिए, नरेशन के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और ग्रुप डिस्कशन के अंदर जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप ध्यान देखो कि भाई बैकग्राउंड में जो कुछ दिख रहा है, बैकग्राउंड में जो कुछ दिख रहा है उसका रेफरेंस दे दे करके बोलिए, तो आपका डेफिनेटली फायदा होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट की कभी कभी क्या होता है, बंदे को है ना दूसरे लोग नॉमिनेट कर रहे होते हैं कि भाई चेस्ट नंबर 1 आपको कॉमन स्टोरी देना है, जबकि चेस्ट नंबर 1 जो है ना कॉमन स्टोरी के लिए तैयार ही नहीं था। कई बार हमको खुद पर भरोसा नहीं होता है कि कोई मुझे नॉमिनेट कर सकता है क्या कॉमन स्टोरी के लिए। जब आप एसएसबी इंटरव्यू देने गए हो, आपने एनडीए सीडीएस का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया है, जिस एग्जाम को आपने क्लियर किया है वही एग्जाम भी दूसरे बच्चों ने भी क्लियर किया है, तो अगर आपने वहां पर अच्छा पार्टिसिपेशन किया होगा, नरेशन आपका अच्छा होगा, जीडी आपका अच्छा होगा, हो सकता है आपका ग्रुप आपको कॉमन स्टोरी के लिए नॉमिनेट कर दे। इसलिए डिस्कशन के दौरान दूसरों की स्टोरी को ध्यान से सुने, साथ ही साथ बी रेडी, हो सकता है लोग आपको भी नॉमिनेट कर दे, और जब आपको नॉमिनेट करें तो खड़े होकर कॉन्फिडेंटली सभी लोगों की स्टोरीज का जो आपने कॉमन डिस्कशन किया था, कॉमन डिस्कशन के आधार पर कॉमन स्टोरी दीजिए, आपका स्क्रीन इन पक्का है। तो दोस्तों ये थे मेरे बेसिक टिप्स एंड टिप्स, जिनको फॉलो नहीं करने से लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं। मुझे पक्का यकीन है आप लोग इन सबको फॉलो करेंगे और डेफिनेटली आपका स्क्रीन इन होगा। ना सिर्फ स्क्रीन इन होगा जबकि आप रिकमेंड भी होंगे, क्योंकि आपका रिकमेंडेशन ही मेरा अल्टीमेट गोल है। दोस्तों भूलना नहीं है 20 जुलाई से डेडिकेटेड कैंप आ रहा है और 25 जुलाई से फिर अपना बैच आ रहा है। तो आपको कैंप चाहिए है फिर बैच चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।